कृपा पूर्वक प्रदान की जाती है, किंतु उसे दूसरों की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रजा के नेताओं तथा अन्य लोकप्रिय नेताओं को चाहिए कि वह अपने कार्यकलाप विष्णु पर केंद्रित करें और इस दिव्य कार्य के फलस्वरूप वे स्वयं तो लंबवित होंगे ही, साथ ही वह अपने अपने अनुयायियों का भी कल्याण कर सकेंगे। यदि ये नेता प्रचारकों तथा राज्यों के अध्यक्षों सहित वैश्वता के इस कार्य को नहीं करते हैं और इसके विपरीत परम भोक्ता विष्णु के उच्च स्थान पर बनावटी ढंग से स्वयं को स्थापित करते हैं, तो वे भले ही क्षणिक लाभ, प्रशंसा तथा ख्याति का आनंद उठा सके और त्याग का झूठा दिखावा करके अपने अपने अभागे अनुयायियों को सही मार्ग से विमुख कर सके। किंतु ऐसे भौतिकवादी नास्तिक नेता कभी भी उन अज्ञानी व्यक्तियों को जो अंजन ब्रो, वॉइस नॉइज आ नहीं रहा आ है। रही है। विनीता माता जी आप पढ़ सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ से शुरू करें, इसलिए प्रजा से। जी यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए प्रजाशन। धन्यवाद। इसलिए प्रजा के नेताओं तथा अन्य लोकप्रिय नेताओं को चाहिए कि वे अपने कार्यकलाप विष्णु पर केंद्रित करें और इस दिव्य कार्य के फलस्वरूप वे स्वयं तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही वे अपने अनुयायियों का भी कल्याण कर सकेंगे। यदि वे नेता प्रचारकों तथा राज्य के अध्यक्षों सहित वैष्णवता के इस कार्य को नहीं करते और इसके विपरीत परम भोक्ता विष्णु के उच्च स्थान पर बनावटी ढंग से स्वयं को स्थापित करते हैं, तो वे भले ही क्षणिक लाभ, प्रशंसा तथा सांसारिक ख्याति का आनंद उठा सके और त्याग का झूठा दिखावा करके अपने अभागे अनुयायियों को सही मार्ग से विमुख कर सके। किंतु ऐसे भौतिकवादी नास्तिक नेता कभी भी इन अज्ञानी व्यक्तियों का, जो उनके पीछे कसाई घर की ओर जाने वाली भीड़ों के झुंड के समान चलते हैं, कोई भला नहीं कर सकेंगे। ऐसे नेतृत्व से नेता अल्पकाल के लिए स्वयं लाभान्वित होते हैं, किंतु उनके अनुयायी निकृष्टतम स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये नेता उन्हें दिखावटी लाभ के प्रति उकसाते हैं और उन्हें नाना प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। ऐसे नेता क्षणिक निजी लाभ के लिए अपने अनुयायियों के असली हितों की बलि देते हैं और उनका सर्वनाश कर देते हैं। ऐसा नेता यह नहीं जानते कि यह उनके नाशवान शरीर के विनाश के साथ ही उनके क्षणिक लाभ भी समाप्त हो जाएंगे, किंतु अपने नेतृत्व काल में वे जो अच्छाई बुराई करते हैं, वह अत्यंत सूक्ष्म रूप से उनके मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार के मानसिक पाश में विद्यमान रहेगी और आत्मा की देहांतरण प्रक्रिया के द्वारा अन्य उपयुक्त शरीर में सूक्ष्म मानसिक जीवन फिर से विकसित होगा। इस तरह उनके पूर्व कर्म उन्हें कर्मफल के विविध चक्रों की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे और अनेकानेक वर्षों तक उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करेंगे और जन सामान्य वही करेंगे जो अज्ञानी नेता उनसे कहेंगे। अतः नेताओं को यह जानना चाहिए कि सभी लोगों के लाभ के लिए किस तरह कर्म किया जाए। सर्वप्रथम उन्हें कर्म योग अर्थात अपने कर्मों के फल को विष्णु को अर्पित करने की वास्तविक विधि को समझना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। तभी वे अपने अनुयायियों का वास्तविक हित कर सकते हैं। यदि वैद्य स्वयं बीमार
हो तो वह अन्यों को किस तरह स्वस्थ बना सकता है। वैद्य को सामान्य जनों की व्याधियों का उपचार करने के पूर्व स्वयं को स्वस्थ करना होगा। रोगों की इंद्रियों की तुष्टि असली वैद्य का कार्य नहीं है। एक उत्तम सुपात्र वैद्य रोगी की सनकों को तुष्ट करने में अपने को नहीं लगा सकता। वैद्य का कार्य ही वह असली दवा है कि वह पूछिए। स्क्रीन चली गई। जी स्क्रीन नहीं आ रही है। अभिषेक प्रो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। ओके मैं शेयर करता हूँ। कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक। वैद्य का कार्य है कि वह असली दवा दे, चाहे उससे रोगी की इंद्रियां तुष्ट हो या नहीं। इसलिए नेताओं को यह जानना आवश्यक है कि सामान्य जनता का असली रोग सर्वशक्तिमान विष्णु की सेवा करने में उनकी अरुचि है। यदि लोगों के मूल रोग नास्तिकता का उपचार न करके नेतागण रोग के लक्षणों पर उत्तरी संवेदना जताते हैं, तो इससे कष्ट भोग रही मानवता को कोई भी लाभ नहीं होगा। इस रोग की असली दवा तो ईश्वर को अर्पित वस्तुओं के उच्चिष्टों को ग्रहण करना है। रोगी के लिए यह आदर्श आहार है। औषधियों में ईश्वर की महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना, ईश्वर के दिव्य रूप की पूजा करना, उनकी दिव्य सेवा करना, उन्हें अपना परम मित्र मानना तथा अंततः सभी परिस्थितियों में उनकी शरण में जाना सम्मिलित है। यदि नेतागण वास्तव में मानवता के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आहार तथा इन दवाओं का प्रबंध करना होगा। थैंक यू। तो धन्यवाद। Abhishek Pro, you are ready to share because I don't know where you are. Okay, ठीक है। नेक्स्ट विनोद प्रभु पढ़ना चाहेंगे? विनोद प्रो जी आप पढ़ना चाहेंगे यहाँ से? विजय प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़ेंगे विजय प्रो? प्रभु जी दिखता का ट्राई करेंगे जी। ठीक है ट्राई कीजिए। ट्राई कर जी प्रभु जी। प्रभु जी यह देखकर यहाँ से प्रभु जी, हाँ यह देखकर से यह देखकर प्रसन्नता होती है कि अनुभवी नेता महात्मा गांधी संपूर्ण विश्व में ईश्वरमय वातावरण लाने की विधि का आविष्कार करने में अति व्यस्त हैं। वे संयम, सहिष्णुता, नैतिक सिद्धांतों आदि का प्रचार कर रहे हैं, किंतु किसी भी आविष्कृत विधि से उन असीम श्री भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि आविष्कृत विधि सदैव ही सीमित होती है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात कोई विद्वान संत ही मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा तो विरला ही होता है जो प्रत्येक वस्तु को वासुदेव विष्णु के श्वास से जो आशय यह है कि तथाकथित महात्मा तो सर्वत्र मिल जाएंगे, किंतु तो असली महात्मा वही है जो ईश्वर तथा जगत के संबंध को जानता है। ऐसा महात्मा की खुद के तर्क विजय प्रभु की आवाज बहुत कट रही है। जी प्रभु आवाज कट रही है। आवाज कट रही है तो हम एक से स्टार्ट करें प्रभु जी, शुरू से।
विजय प्रभु आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा पढ़िए। ऐसा महात्मा खुद ही आविष्कृत, प्रभु जी फिर से, नहीं यहीं से पढ़िए, ऐसा महात्मा। ऐसा महात्मा खुद की आविष्कृत किसी विधि से, खुद के तर्क से बनाई हुई आरोही पद्धति से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास कभी भी नहीं करता। प्रत्युत वह निगमनात्मक अवरोही विधि को स्वीकार करता है। ऐसी विधि जो सीधे साक्षात श्री भगवान के से अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों से होगा, निर्विशेष ज्ञान है जो व्यक्ति को परम सत्य से दूर ले जाता है। ठीक है। हम ऐसी प्रभु जी आपका थोड़ा नेटवर्क शायद वीक है, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं चाहूंगा अभी विनोद प्रभु एक बार विनोद प्रभु जी आप हैं मीटिंग में? विनोद कुमार तिवारी प्रभु जी है, पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं इसलिए आपको बता देते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप 2-3 पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। आप पढ़ना चाहेंगे? जी जी पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। पढ़िए। हम ऐसी पूर्णतः के चिन्ह गांधी जी द्वारा अपनाई गई प्रचार विधि में देखते हैं। यद्यपि वे राम नाम का जप करते हैं, किंतु वे नाम के दिव्य विज्ञान से अवगत नहीं हैं। वे निर्विशेष श्री भगवत के पूजक हैं, अर्थात उनके श्री भगवान दिव्य कार्यकलापों से रहित हैं। दूसरे शब्दों में उनके श्री भगवान न तो आ सकते हैं, न देख सकते हैं, न ही सुन सकते हैं। जब इंद्रियां अनुभववादी दार्शनिक परम सत्य तक पहुंचना चाहता है, तब वह ईश्वर के निर्विशेष रूप के स्तर तक ही पहुंच पाता है। किंतु श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में कुछ भी नहीं, कुछ भी कहाँ चला गया, पहले लाइन पे पढ़िए, कुछ भी नहीं जानता। कुछ भी नहीं कहता, में कुछ भी नहीं जानता। जब परम सत्य में कोई दिव्य इंद्रिय या इंद्रिय कार्यकलाप नहीं देखा जाता, तो निश्चित रूप से उसे शक्तिहीन समझा जाता है। निसंदेह शक्तिहीन ईश्वर न तो अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन सकता है, न ही वह ब्रह्मांड के कष्टों को कम कर सकता है। दार्शनिक शोध की अनुभविक विधि से शायद भौतिक पदार्थों और अति लौकिक पदार्थों में अंतर बताया जा सकता है, किंतु जब तक सत्य का अवशेष परम सत्य के साकार रूप तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे केवल उनका निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त होता है तथा उससे कोई वास्तविक दिव्य लाभ नहीं मिलता। इसलिए यह आवश्यक है कि महात्मा गांधी जैसे नेता सर्वव्यापी ईश्वर परम सत्य विष्णु के साकार रूप के दिव्य आधार पर स्वयं को स्थापित करें और कर्मयोग के माध्यम से उनकी दिव्य सेवा की व्यवस्था करें। इस तरह से वे जन सामान्य का कल्याण कर सकते हैं। अधिकांश लोग भौतिक शरीर तथा मन के कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। जो लोग ऐसी संसारी कार्यकलापों में निरंतर अव्यस्त रहते हैं, उनमें से बिरले ही आध्यात्मिक स्तर के कार्यकलापों को समझ सकते हैं। ये लोग सामान्यतः भ्रांत रखते हैं, क्योंकि उनके पाप तथा पुण्य के विविध कारखाने सोने तथा रक्षा करने तथा इंद्रियों के आचरण के माध्यम से मात्र कष्टों को दूर करने
और नश्वर शरीर के सुख की वृद्धि करने में केंद्रित किए जाते हैं। भौतिक विज्ञान अर्थात आधुनिक तथा कथित अर्ध पुरोहित जो ऐसे भौतिक कार्यकलापों का आवाहन करते हैं, भौतिक इंद्रियों को जिनमें आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ तथा मन सम्मिलित है, तुष्ट करने के लिए अनेक विषयों को खोज निकालते हैं। इस तरह से ये वैज्ञानिक भौतिक सुख के वर्धन के लिए अनावश्यक स्पर्धा का क्षेत्र तैयार कर देते हैं, जिससे सारा विश्व अनावश्यक क्लेश के भंवर में फंस जाता है। इसका परिणाम होता है कि विश्व भर में अभाव, यहाँ तक कि जीवन की सामान्य आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा तथा मकान भी विवाह तथा नियंत्रण की वस्तुएं बन जाती हैं। इस तरह ईश्वर प्रदत्त सादा जीवन एवं उच्च विचार की परंपरागत जीवन शैली में सभी प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु जी, थोड़ा त्रुटि हुई होगी, चश्मा लगाए, थोड़ा कम समझ में आता है। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। तो ऐसी लास्ट सेशन में मैं नहीं था, मैं बाहर था, बट जहाँ तक मुझे कंटिन्यूएशन समझ में आ रहा है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर नेताओं के लिए कुछ उपदेश दे रहे हैं। नेताओं के लिए विशेष करके बता रहे हैं कि किस प्रकार उनको उनके जो कार्यकलाप है वो भगवान के प्रति, भगवान के सेंटर्ड रखने चाहिए, ताकि जो उसके फल है वो सभी के लिए कल्याणकारी हो। अगर जो नेता है या फिर लीडर्स हैं, नेता मतलब केवल राजनीतिक नेता की बात नहीं हो रही है, जो भी नेता का पोजीशन रखते हैं, जो भी लीडर्स हैं, घर के लीडर्स, देश के लीडर्स, समाज के लीडर्स, कहीं के भी लीडर्स हो, उन्हें देखना चाहिए कि वो उनके जो कार्यकलाप है वो कृष्णा कॉन्शियस रहे, कृष्णा सेंट्रिक रहे, ताकि वो सबको फायदा प्रदान कर सकते हैं। जो भी उनके अंतर्गत आते हैं उनको भी उसका फायदा होता है। ऐसे तो लोगों को झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्षणिक लाभ और प्रशंसा के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी अन्य जगह भी बताते हैं कि किस प्रकार आजकल के नेता केवल एक प्रकार से झूठे कमिटमेंट्स करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसको पूर्ति नहीं करते हैं, और साथ ही में उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी जो उनको फॉलो करते हैं वो ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार वो भी जो लीडर है वो भी गलत दिशा में जा रहे हैं, और जो फॉलोअर्स हैं वो भी गलत दिशा में जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं एक स्टेटमेंट, ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड एंड एवरीवन फॉल्स इनटू द डिच। जब अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को फॉलो करेगा तो इसी प्रकार सभी लोग गड्ढे में गिरेंगे। तो आध्यात्मिक रूप से सब अगर अंधे हैं, अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो इसलिए तो हम देख सकते हैं कि समाज की दशा भी बहुत गलत दिशा में जा रही है। आज भी हम देख सकते हैं कि जो दुनिया में जो लीडर्स बने बैठे हैं या फिर जो सो कॉल्ड लीडरशिप रोल रखते हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए वो समाज को गलत दिशा में लीड करते हैं। समाज को जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आता है, या फिर कार्यों को किस लिए करना है उसका उद्देश्य समझ में नहीं आता है। इसलिए लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्थिति में, समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, हर जहाँ जो भी लीडर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो लीडर को कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी वो दूसरों को दे सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नेताओं को जानना चाहिए कि सभी लोगों के लिए लाभ के लिए क्या कार्य है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक कार्य जो है वो सभी के लाभ के लिए है, वो अल्टीमेट बेनिफिट के लिए है। पर केवल मटेरियल एडवांसमेंट, भौतिक प्रगति, ये इससे लाभ नहीं होता है। इससे क्षणिक
सुख मिल सकता है, वैसे किसी का लाभ नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कर्म योग करना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि यदि अगर वैद्य स्वयं बीमार है तो अन्य को कैसे स्वस्थ कर सकता है। तो हम जिसके पास जाते हैं वो भी भवरोग से पीड़ित है, तो उसको जब भवरोग है तो दूसरों को कैसे भवरोग से बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं लोगों का मूल रोग क्या है? नास्तिकता। नास्तिकतावाद ये मूल रोग है और उसका उपचार न करने के कारण जो है समाज में एक प्रकार से अशांति है, और इसलिए उसकी दवा क्या है? ईश्वर को अर्पित वस्तुओं को ग्रहण करना, ईश्वर को, भगवान को जीवन के केंद्र बिंदु में रखना, ये उसका उपचार है। तो शायद प्रभुपाद जी जब इस किताब को लिख रहे थे तब महात्मा गांधी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे होंगे, तभी प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ये देखकर प्रसन्नता होती है कि नेता महात्मा गांधी से नेता जो है विश्व भर में ईश्वरमय वातावरण लाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे। पर क्योंकि उनका जो प्रयास है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, या फिर वो श्रीमद् भागवत भगवद गीता के आधार पर नहीं है, इसलिए उस प्रयास में हमेशा त्रुटि होती है। तो देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है इंटेंशन और एक होता है हमारा एंडेवर, प्रयास। एक होता है इंटेंशन, मतलब हमारी इंटेंशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? हमारी सोच क्या है, फिर हमारी एक्चुअल में इच्छा क्या है, वो इंटेंशन है। और एक होता है हमारा प्रयास। तो कोई कह सकता है कि अरे देखो सामने वाला व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, या फिर कितना अच्छे से अपने परिवार का, अपने देश का ख्याल रख रहा है, या फिर चीजें प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका प्रयास अच्छा है। पर क्योंकि इंटेंशन उसके सही नहीं है, इन द सेंस उसको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, इसलिए उसका प्रयास भी गलत दिशा में चले जाता है। तो भले ही नेता अच्छे भी हों, पर अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते, अगर वो आध्यात्मिक साइड नहीं जानते हैं, भगवान के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनके एंडेवर्स, उनका प्रयास कितना भी अच्छा हो, वो जो है शाश्वत सुख नहीं दे पाएगा, वो टेम्पररी सुख के लिए ही प्रयास करेंगे। इसलिए इंटेंशन भी बहुत जरूरी है। नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो दिशा बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ महात्मा होते हैं जो खुद के तर्क से बनाई हुई पद्धति को अपनाने का प्रयास करते हैं ऐसे। तो इसलिए वो जब हम अपना तर्क लगाएंगे तो क्योंकि वो अपूर्णता से भरा हुआ है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इसलिए हमारा तर्क भी अपूर्ण रह जाता है। तो कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान के निर्विशेष रूप को मानते हैं, तो वो लोग भगवान तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसके बारे में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। हाँ, आखिरी में जो आज अभी हमने पढ़ा उसमें प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि सारा विश्व जो है एक अनावश्यक क्लेश के भंवर में है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल नेसेसिटी पैदा कर दी गई है जो कि जरूरी नहीं है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, तो हालांकि भगवान ने सब कुछ एक नियंत्रण में दिया हुआ है, भगवान ने सारी फैसिलिटी दे रखी है। इनफैक्ट जीवन उपयोगी जो कुछ भी है भगवान ही देते हैं, हम अपने से पैदा नहीं करते। पर क्योंकि जो लीडर्स हैं वो सही दिशा नहीं जानते, इसलिए आर्टिफिशियल नेसेसिटी, आर्टिफिशियल यू कैन से शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है कि अरे खाने के लिए अनाज कम हो रहा है, अरे रहने के लिए जगह नहीं है, अरे कपड़ा नहीं है, अरे पैसा कम पड़ रहा है, पैसे कमाओ। तो ये आर्टिफिशियल जो नेसेसिटी है ये बहुत खतरनाक है। आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा प्रमाण पे बढ़ गया है। चीजों की आप सब जानते ही हैं, आप सब परचेसिंग करते हैं, तो चीजों के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए अचानक से।
क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, एक आर्टिफिशियल नेसेसिटी पैदा हो गई है और लोग वही चीज को बहुत अधिक दाम देकर भी खरीदने के लिए तैयार है। तब जब लोग हैं जिनके पास पैसा है, इसलिए जो दुकानदार है वो लोग उसका दाम बढ़ा देते हैं और फिर एक आर्टिफिशियल नेसेसिटी क्रिएट हो जाती है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि भगवान सेंटर से हट गए। जब हम सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की जीवन शैली पे चलने का प्रयास करेंगे और जब हम कृष्णा कॉन्शियस भगवान को सेंटर में रख के जीवन को समझेंगे, तभी यह संभव है कि हम बेसिक नेसेसिटीज को ठीक से प्रोवाइड कर पाए जो भगवान द्वारा दी गई है। तो एक्चुअली आज जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि आज एक बहुत ही विशेष तिथि है और ये जो विशेष जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का जो प्रिंसिपल है वो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया है। तो आज श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी पाद ये 6 गोस्वामियों में से एक है। षड गोस्वामी के बारे में हम चर्चा करते हैं कई बार, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य रहे हैं और उनमें से एक है सनातन गोस्वामी, जो सारे गोस्वामियों में सबसे वरिष्ठ भी थे। आज उनका तिरुभाव दिवस है और सनातन गोस्वामी के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हम ले सकते हैं। विशेष करके सनातन गोस्वामी ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार से है, सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हैं। रूप और सनातन दोनों भाई थे। सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी छोटे भाई थे। पर क्योंकि किसी कारणवश उस समय जो मुगल गवर्नमेंट थी नवाब हुसैन शाह द्वारा, उन्होंने जबरदस्ती जोर देके इन दोनों भाइयों को अपनी सेवा में रद्द किया हुआ था। तो सनातन गोस्वामी ये राजा के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब सचिव बोल सकते, चीफ मिनिस्टर, और रूप गोस्वामी ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो दोनों ही बड़े बड़े पोस्ट थे और दोनों को राजा ने बहुत सुविधाएं दे रखी थी क्योंकि दोनों बहुत बुद्धिमान थे, रूप और सनातन। तो विशेष करके हालांकि दोनों बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े लिखे थे और राजा के बहुत प्रिय थे और दबाव के कारण राजा की सेवा कर रहे थे, पर फिर भी भक्ति में उनका मन बहुत तीव्र था। तो जब वो राजा की सेवा में भी थे, उन्होंने अपने अपने महलों के पीछे गुप्त वृंदावन बना के रखा था। तो गुप्त वृंदावन में वो रहते थे, जाते थे, वहां पर भजन करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे और भक्ति करते थे। तो इस तरह वो एक बिना दिखावा किए भजन करते थे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने एक बार चैतन्य महाप्रभु वहां पे आते हैं मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की परमिशन लेके फाइनली वो डिसाइड करते कि अब हमें राजा की सेवा का त्याग करना है और चैतन्य महाप्रभु को सेवा करनी है, चैतन्य महाप्रभु के मिशन से जुड़ना है पूरी तरह। तो वो वैराग्य धारण करने का प्रयास करते हैं। तो रूप गोस्वामी ये रिजाइन कर देते हैं। सनातन गोस्वामी को रिजाइन करने में थोड़ा समय लगता है, पर जब अनुकूल समय देखते हैं तो सनातन गोस्वामी भी रिजाइन कर देते हैं, पर राजा उनको छोड़ते नहीं है। तो सनातन गोस्वामी बहाना बनाते हैं कि वो बीमार हो गए, पर राजा को पता चल जाता है कि वो बहाना बना रहे हैं और उसके बाद सनातन गोस्वामी को वो जेल में डाल देते हैं। तो इस प्रकार आज भी वो कारागृह हैं। अगर हम जाएंगे बंगाल जाएंगे तो वहां पे हम देख सकते हैं वो कारागृह जहाँ सनातन गोस्वामी रहे थे। बहुत ही विकट अवस्था में उनको वहां रखा गया था। तो फाइनली अपनी बुद्धि का उपयोग कर सनातन गोस्वामी उस कारागृह से निकलते हैं। जो वहाँ का जो जेल कीपर था उसको थोड़ा सा लक्ष्मी देकर। तो रूप और सनातन ये दोनों बहुत धनी थे क्योंकि राजा ने उनको बहुत बड़े बड़े महल दिए थे, बहुत पैसा दे रखा था। तो ऐसे बताते हैं इनके पास बोट्स भर भर कर सोने की मुद्राएं थी, इतना उनका धन था। पर जब ये लोग वैराग्य धारण करते हैं, गोस्वामी बनते हैं, तो ये अपनी उनका जो धन था उसको बांट देते हैं। तो 50% धन ये भगवान की सेवा में दे देते हैं और 25% अपने रिश्तेदार को दे देते हैं, माता पिता को, रिश्तेदारों को, और 25% ये अपने निजी इमरजेंसी के लिए रखते हैं। तो इस प्रकार वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 50% फॉर लॉर्ड सर्विस, 25% फॉर फैमिली एंड 25% फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। और उसके बाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब भागना होता है तब ये 25% जो धन रखा हुआ था वो काम आता है। फिर जब वो जाते हैं तब बहुत ही एक्चुअली मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, बट सनातन गोस्वामी का जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। तो जंगल के रास्ते से वो जाते हैं भागते हुए, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको वहाँ पे स्वीकार करते हैं
उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और सनातन गोस्वामी को वो वृंदावन भेजते हैं। तो सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे कि क्योंकि उन्होंने एक 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 मुस्लिम राजा की सेवा करी थी, तो अपने आप को बहुत पतित मानते थे। तो वो भगवान का दर्शन करने के लिए भी मंदिर में जाने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानते थे। तो जगन्नाथपुरी जब वो गए थे तो उन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि मैं योग्य नहीं हूँ, मेरी कोई मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। आज हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग जगन्नाथपुरी होके आए भक्त लोग, तो हम तो बड़े चाव से रोज दर्शन करने गए थे। तो सनातन गोस्वामी पाद का ये भाव था कि मैं योग्य नहीं हूँ। तो वो सनातन गोस्वामी पाद और हरिदास ठाकुर ये एक साथ सिद्ध बकुल में वहां रहते थे। हमने सिद्ध बकुल का भी दर्शन किया था, आपको याद होगा। तो सिद्ध बकुल में वहां पर वो रहते थे और भजन करते थे। पर क्योंकि ये दोनों इतने नम्र थे तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है, जो जगन्नाथ स्वयं है, वो खुद उनसे मिलने आते थे। रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, हरिदास ठाकुर को खुद मिलने आते थे, भगवान का महाप्रसाद लेके आते थे। तो देखिए, जो कृष्ण को दर्शन करना चाहता है स्वयं से, वो भगवान को इतना प्रिय नहीं है, और जो भगवान की सेवा करना चाहता है, भक्तों की सेवा करना चाहता है, भगवान को ज्यादा प्रिय है। भगवान खुद उसका दर्शन करने आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु खुद अपने भक्तों का दर्शन करने आते थे, उनको कृपा प्रदान करते थे। तो उसके पश्चात सनातन गोस्वामी को वो वृंदावन भेजते हैं और उनको आज्ञाएं देते हैं कि आप एक आदर्श उदाहरण पेश कीजिए कि एक वैष्णव सदाचार कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव को क्या गुण होने चाहिए, एक वैष्णव का जीवन कैसे होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी पाद ये वैष्णव सदाचार के लिए बहुत माने जाते हैं, जाने जाते हैं। इन्होंने वैष्णव सदाचार के ऊपर ग्रंथ भी लिखे हैं, और इन्हीं के ग्रंथ को फॉलो करते हुए हम जो वैष्णव सदाचार अपने ट्रेनिंग में हम लोग पालन करते हैं, वो सनातन गोस्वामी द्वारा ही दिया गया है। कैसे दंडवत, कब क्या स्नान करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सब ये एक वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कैसे होना चाहिए, ये सब शिक्षाएं सनातन गोस्वामी पाद देते हैं। एक बार एक बहुत ही गर्वित एक पंडित था, पंडित नहीं, एक विद्वान थे, उसका नाम था रूप कविराज। तो ये वृंदावन आते हैं और इनके पास विजय पत्र होता है। विजय पत्र मतलब इन्होंने जिन लोगों को हराया होता है उन सबके सिग्नेचर्स होते हैं कि मैं रूप कविराज से हार गया हूँ डिबेट में, वाद विवाद में। तो इनको कोई बोलता है कि तुम रूप और सनातन को हरा के दिखाओ, बहुत विद्वान है, बहुत बड़े पंडित हैं। तो रूप और सनातन गोस्वामी वहां पर थे वृंदावन में, और ये रूप कविराज आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे आपसे वाद विवाद करना है क्योंकि मुझे आप लोगों को हराना है। तो रूप और सनातन इतने नम्र होते हैं, वो बोलते क्यों आपको वाद विवाद करके आपका टाइम डिस्टर्ब करना है, एक्चुअली आप बहुत बड़े पंडित हैं, हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने, तो हम आपको ऐसे ही विजय पत्र साइन करके दे देंगे। तो रूप और सनातन बिना कुछ कहे दोनों विजय पत्र पे साइन कर देते हैं कि मैं रूप कविराज से हार गया हूँ, इस प्रकार। और रूप कविराज इतना गर्वित था कि वो विजय पत्र लेकर सबको दिखाता है कि देखो मैंने रूप और सनातन को हरा दिया, मैं कितना महान विद्वान हूँ। इस प्रकार वो उसके गर्व और अहंकार होता है। और रूप और सनातन ये सोचते हैं कि कौन इससे समय बर्बाद करेगा, जितना समय हम वाद विवाद में बर्बाद करेंगे उसी समय हम भक्ति कर लेंगे, भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ये उनकी चेतना थी। तो हम देख सकते हैं कितना सरल भाव था दोनों का। हालांकि दोनों प्रगाढ़ बहुत बड़े पंडित थे, बहुत विद्वान थे, उनके ऐसा विद्वान पूरे विश्व में कोई नहीं था, बट फिर भी वो अपनी नम्रता के कारण, अपनी सरलता के कारण समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ऑफ कोर्स फाइनली आगे जाके ऐसा होता है कि जीव गोस्वामी जो दोनों से छोटे थे, जो दोनों के रूप और सनातन के तीसरे भाई थे जिनका नाम था अनुपम। तो अनुपम के बेटे थे जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी ने दीक्षा ली थी रूप गोस्वामी से, तो रूप गोस्वामी के शिष्य थे वो। तो जीव गोस्वामी जब देखते हैं कि मेरे गुरुजनों को ऐसा अपमान हो रहा है, तो जीव गोस्वामी को सहन नहीं होता है, और जीव गोस्वामी उसको बोलते हैं, वो रूप कविराज को, कि तुम उनका तो छोड़ो, आप पहले मुझसे वाद विवाद करो, पहले मुझे हरा के दिखाओ, फिर उनका देख लेना। तो जीव गोस्वामी 7 दिन में उस पंडित को पूरी तरह हरा देते हैं वाद विवाद में, पूरी तरह उसका जो अहंकार था पूरा चूर कर देते हैं, और फिर वो पंडित वहां से, वो विद्वान वहां से चला जाता है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद ये सरलता के मूर्तिमान स्वरूप थे। वृंदावन में, व्रज में ये भ्रमण करते थे और पूरे व्रज के लिए ये गुरु थे। सब व्रज के लोग जब ये वहां पर थे, व्रज के लोग इनसे इतने आसक्त थे कि जिस गांव से वो गुजर रहे हैं उस गांव में जल्लोष होता था, बड़ा उत्साह, बड़ा फेस्टिवल वहां में मनता था कि सनातन गोस्वामी हमारे गांव में आ रहे हैं। और वहां पर गांव में जाकर वो सबसे चर्चा करते थे, आपका आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है, आपका व्यवसाय ठीक चल रहा है, खेती बाड़ी ठीक हो रही है। इवन यहाँ तक कि बहुत पर्सनल थे कि आपके बच्चों का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, तो इतना पर्सनली वो उनसे डील करते थे। तो गांव सारे वृंदावनवासी सनातन गोस्वामी से बहुत आसक्त थे और जब वो ऐसे गांव से गांव भ्रमण करते थे, सब लोग उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। तो एक प्रकार से आज जो उनका तिरुभाव दिवस है, व्रज में सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, क्योंकि वो गुरु थे पूरे व्रज के, तो इसलिए वो गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है व्रज में, ऐसे। तो ये सनातन गोस्वामी पाद हमारे बहुत ही विशेष आचार्य हैं। उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत कुछ उनसे शिक्षाएं हम प्राप्त कर सकते हैं उनके जीवन से। जब वो उनकी भक्ति में जो उत्कंठा थी, उनकी जो आसक्ति थी भक्तों के प्रति, उनका जो सेवा भाव था, उनका जो वैराग्य था, उनकी जो नम्रता थी, उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। जब जगन्नाथपुरी में एक बार वो जा रहे थे, तो जगन्नाथपुरी जाते जाते कुछ गलत पानी पीने के कारण उनके शरीर में कुछ फोड़े हो जाते हैं और उसमें से पस आने लग जाता है। तो उसके कारण जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो उसके कारण वहां से जो मेन सिंह द्वार, आपको याद होगा हम लोग जब गए थे तो सिंह द्वार एक मेन द्वार था, वहां से सारे रास्ते गुजरते हैं। तो सिंह द्वार के रास्ते से नहीं जाते थे, पर जो बीच का रास्ता है, जो समुद्र किनारे का रास्ता है, वहां से जाते थे। तो वहां पे गर्मी में जो वहां की जो रेत है बहुत गर्म हो जाती थी, पर सनातन गोस्वामी पाद बिना किसी पादुका के, बिना चप्पल के वहां से गुजरते थे और पैर में उनके ब्लिस्टर्स, उसको बोलते हैं, मतलब पैर में फोड़े हो जाना, वो हो जाते थे उनको। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते थे, अरे आप यहाँ से क्यों आए, आपको वहां से आना चाहिए था, सिंह द्वार के रास्ते से आना चाहिए था, आप इतनी गर्म रेत में क्यों चल के आए। तो सनातन गोस्वामी उनको जवाब देते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि मैं वहां से जाने के योग्य नहीं हूँ। जब मैं इतना पतित हूँ, मेरे शरीर को अगर, जैसे वहां पे जो सिंह द्वार का जो रास्ता है, वहाँ भगवान के सेवक हमेशा अंदर बाहर करते रहते हैं, और अगर वो मुझे स्पर्श करेंगे गलती से तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, उन्हें जाके नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि उनकी सेवा में कुछ बाधा लाऊं, इसलिए मैं वहां से नहीं जाता हूँ। ऐसे वो उत्तर देते हैं और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनकी नम्रता से। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपका दर्शन करना ये पूरे जगत को पवित्र कर सकता है। ये भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को कि आप पूरे जगत को पवित्र करने वाले हो, लाइक दैट। तो इसे सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव दिवस के दिन आज हम लोग उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके कुछ गुणों का कुछ अंश अगर हमारे जीवन में हम अपना सकें, उनकी नम्रता, उनकी सरलता, उनकी जो भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है, नाम जप में आसक्ति है और वैष्णव सदाचार का पालन करने की जो उनकी तीव्रता है, उसको अगर हम कुछ अपने जीवन में उतार पाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। तो इसी के उपलक्ष्य में ऑफकोर्स गुरु पूर्णिमा जो आज है, एक कोई भक्त हमें पूछ रहे थे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्या है। तो गुरु पूर्णिमा ये श्रीपाद व्यासदेव, इनका आविर्भाव दिवस है। तो आज व्यासदेव का आविर्भाव दिवस है और व्यासदेव क्योंकि सबके गुरु हैं, भगवान के अवतार हैं और सभी के गुरु हैं, उन्होंने विशेष करके जो शास्त्र है हमको प्रदान किए हैं, जो वैदिक शास्त्र है उसको लिखित रूप में किया है व्यासदेव ने। तो ऐसे बहुत ही महान उनका योगदान है। वो हम सबके गुरु हैं, ओरिजिनल गुरु व्यासदेव हैं। इसलिए हम लोग व्यास आसन बोलते हैं, व्यास पीठ बोलते हैं, व्यास पूजा बोलते हैं, सब कुछ व्यास से कनेक्टेड है। व्यास पीठ, व्यास आसन, व्यास पूजा, क्योंकि जो भी व्यासपीठ पे बैठता है वो व्यासदेव का प्रतिनिधि होना चाहिए। जो भी व्यासासन के ऊपर बैठ के बोल रहा है, उसने व्यासदेव की परंपरा में ही बोलना चाहिए, अपना मनगढ़ंत कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो भी व्यास पूजा मना रहे हैं वो व्यासदेव की परंपरा में उनके गुणगान के लिए मननी चाहिए।
किसी व्यक्ति के विशेष के गुणगान के लिए नहीं होती हो ऐसे, तो इसलिए ये सब मनाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा विशेष करके व्यासदेव के आविर्भाव दिवस के लिए उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। हाँ, आजकल क्योंकि सब कुछ मॉडर्न हो गया है तो बहुत सारे डेज बन गए हैं, तो इन डेज के चलते हर कोई डेज को मनाने लग जाता है कि मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, टीचर्स डे, अभी गुरु डे भी आ गया, तो लोग उसको गुरु डे के रूप में मनाते हैं। बट एक्चुअली इसका ओरिजिनल महत्व जानना चाहिए हमको कि व्यासदेव का गुणगान करें, व्यासदेव को नमन करें, सनातन गोस्वामी जैसे आचार्यों को नमन करें, आज के दिन उनको प्रार्थना करें। और सर्टेनली जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग उनको उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, बट वो हमको रोज करना चाहिए, उसके लिए कोई एक दिन नहीं होता है। देखिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में ये डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर दिन ही उनकी पूजा करते हैं, हम रोज करते हैं। हमारे परंपरा में हम रोज गुरु पूजा करते हैं, हम रोज गुरु वंदना करते हैं, हम रोज गुरुअष्टकम गाते हैं, तो ये हमारे इसमें रोज होता है। गुरु को स्मरण करना दिन में 3 बार कम से कम हम करते हैं। आप मंगल आरती में गाते हैं ना, ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस् त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो त्रिसंध्यम, संध्या मतलब जब भी प्रहर चेंज होता है तब उसको संध्या बोला जाता है। सो सुबह से जो सुबह का एक संध्या होती है, दोपहर की एक संध्या होती है और शाम की एक संध्या होती है। तो 3 संध्याओं में हमको गुरु को याद करना चाहिए रोज, हर चीज में गुरु का स्मरण होना चाहिए। अजर में गुरु का, श्री प्रभुपाद जी, उनका स्मरण करना चाहिए हमको हमेशा, कुछ भी कार्य करने से पहले। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का असली पर्पस है, व्यासदेव जी का आविर्भाव दिवस, सनातन गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस, और उसी के साथ हमारे जो इस्कॉन के श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, वो भी आज ही के दिन उनका तिरुभाव हुआ था 2 साल पहले 2020 में। वो आप में से जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे, या फिर आप में से अगर कोई नए हैं नहीं जानते उनको, तो भक्ति चारू महाराज श्री प्रभुपाद जी के बहुत ही कमिटेड, बहुत ही डेडिकेटेड शिष्य हैं। बहुत ही प्रचार उन्होंने किया है पूरे विश्व में, विशेष करके उज्जैन में बहुत ही बड़ा मंदिर है जो उन्होंने बनवाया, उनके निर्देशन में वो बना है। हजारों शिष्य हैं उनके पूरी दुनिया में, और उनका पूरा भाव यही था कि मुझे श्री प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसे ही नहीं मरना है, प्रभुपाद जी के लिए कुछ करते हुए मरना है। तो एज अ वॉरियर, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह वो युद्ध भूमि में गए थे। और किसी कारण, देखिए देहांत तो सभी का होना है, एक ना एक दिन सभी को जाना है, एक कारण की बस बात है। तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के जीवन में कोविड-19 एक कारण बन के आया था, और इसके चलते उनका देहांत हुआ, वो भगवत धाम वापस चले गए। पर उनके गुणों में बहुत सारे गुण शामिल हैं, विशेष करके एक गुण मैं आज जो बताना चाहूंगा कि उनका श्री प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण ये बहुत ही अच्छा था। भक्ति चारू महाराज हमेशा कहते थे कि कुछ भी करो, इस्कॉन में रहो, इस्कॉन से बाहर मत जाओ, आपको जो करना है वो करो, आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी है, यही सॉल्व करो, इस्कॉन को छोड़ो मत। इस्कॉन जो है श्रील प्रभुपाद जी का शरीर है, अगर प्रभुपाद जी की सेवा आपको करनी है, प्रभुपाद जी की वपु सेवा भी आपको करनी है, इस्कॉन की सेवा करनी चाहिए, इस्कॉन में रहकर हमारे गुरु वर्ग की परंपरा की सेवा करनी चाहिए, जिसके ऊपर उनका बहुत जोर था। और परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी का भी वैष्णव सदाचार के ऊपर बहुत ज्यादा जोर था। इस्कॉन के वो वैष्णव सदाचार मिनिस्टर भी थे, वैष्णव एटिकेट मिनिस्टर, तो उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है पूरे इस्कॉन में वैष्णव सदाचार को अच्छे से पालन कराने के लिए। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बहुत ही सुंदर गायक थे, उनकी आवाज गंधर्व की आवाज की तरह बहुत सुंदर थी। तो एक मिनट, आप रूम में बलराम हॉल में हो, बलराम हॉल, तो इसलिए एनीवे, तो आज के दिन उनका भी तिरुभाव दिवस है, तो उनको भी हम नमन करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ उनके गुणों के एक लेश मात्रा अगर हम पैदा कर सकें। तो यह है कारण गुरु पूर्णिमा के आज के दिन के। हरे कृष्ण। विशेष करके एक चीज थी जो मैंने देखा था, आज में बहुत सारे मैसेज फ्लोट हो रहे थे आज, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए सभी भक्तों से। इसको अन्यथा मत लीजिए, पर एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और एक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको पता होना चाहिए। देखिए गुरु का पोजीशन बहुत विशेष होता है, और गुरु में भी बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। तो प्रत्येक गुरु उस स्तर के नहीं होते हैं। जैसे
दीक्षा गुरु या फिर पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, ऐसे गुरु की श्रेणियां होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमारे प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। जो भी व्यक्ति इस्कॉन के माध्यम से भक्तिमय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी सदा सदा के लिए गुरु हैं और सबसे पहले गुरु रहेंगे। अगर कुछ भी हमें रेफर करना है तो श्रील प्रभुपाद जी की वाणी, श्रील प्रभुपाद जी की लेखनी, ये सबसे टॉप मोस्ट रहेगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे जीवन के एक इनसेपरेबल पार्ट हैं। उसके बाद हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, उनका सबसे बड़ा सम्मान हम करते हैं प्रभुपाद जी के बाद। इसलिए हम लोग गुरु अष्टकम में रोज गाते हैं उनके बारे में, उनका गुणगान करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में भी उनके जो आदेश है, निर्देश है, उसका पालन करते हैं। उनके बाद हम लोग शिक्षा गुरु जो हमारे संपर्क में है, जो हमारी आध्यात्मिक जीवन में हमको वैयक्तिक रूप से अगर गाइड कर रहे हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं और उनको हम परंपरा का एक पार्ट देखते हैं। तो कभी कभी एक श्लोक बहुत फेमस है जो बाहर के लोग बहुत उसको गाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आइए गुरुदेव महेश्वरा वगैरह, एक श्लोक आता है। एक्चुअली गुरु जो है वो गुरु परंपरा का प्रतिनिधि है, तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए हम गुरु की तुलना भगवान से तो कभी नहीं कर सकते। एक्चुअली ये एक इम्पर्सनलिज्म है। अगर हम सबको एक पोजीशन पर रख दे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, ये एक प्रकार से सही वाक्य नहीं है। तो मैं इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, बट क्योंकि एक क्लोज ग्रुप है, इसे मैं आप सबको बता रहा हूँ कि हमें देखना चाहिए गुरु का असली पोजीशन क्या है। जब आप आईडीसी कोर्स अटेंड करेंगे, इस्कॉन में एक कोर्स होता है जो सबको अनिवार्य होता है। अगर आपको दीक्षा प्राप्त करनी है तो एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, आईडीसी कोर्स एक होता है, उसमें गुरु का पोजीशन बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि गुरु कौन है। तो गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु परंपरा को प्रदर्शित करते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल गुरु श्री बलराम जी है जो कृष्ण के अंश हैं, या फिर नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के संगी है, वो ओरिजिनल गुरु है। उनकी कृपा को लेकर जो गुरु वर्ग है वो आते हैं और हम उनके माध्यम से श्री बलराम जी या फिर श्री नित्यानंद प्रभु को समर्पित करते हैं, तो असली श्रेय उनको जाता है। इसलिए कभी देखिएगा, अगर हम किसी अपने गुरु को देखते हैं तो उनको हमेशा भगवान के संपर्क में या फिर परंपरा के संपर्क में ही देखना चाहिए, कभी भी उनको इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए। तो ये एक चीज था जो मुझे आप सबसे शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है, टिप्पणी है किसी की? Any comments, any question? Okay, so if no comments, thank you. Anjan Prabhu, we have the quiz. प्रभु जी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, अभी कर दिया शेयर। So now we'll have the quiz. आप सब लोग इस quiz को अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में एक फॉर्म आया होगा, उस फॉर्म के लिंक पे आप सब जाकर फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं।